स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि 4.3 का क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व आउट किए जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 4.3 का क्वेश्चन। रुक जाओ, जो वीडियो का थ्योरी नहीं देखा है, यानी 4.3 का थ्योरी नहीं देखा है, पहले आप थ्योरी देख लो, ना तो कुछ बुझाई ना असाई खाली हवा मुड़त रह जीवो। तो जो थ्योरी नहीं देखी हो, पहले 4.3 का थ्योरी देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। देखो, आपको एरिया निकालना, क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 3 क्वेश्चन है पहला टाइप में। तो 3 क्वेश्चन का तीनों का पॉइंट दिया गया है ए बी सी। इसमें भी क्या है? ए बी और सी। इसमें भी क्या है? तो ए है, बी है और सी है। तो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं और आपके ग्रुप में बैच टाइम के अनुसार आपका पीडीएफ जो है वह सारा का सारा सोल्यूशन 2 क्वेश्चन को हम विदा कर देंगे। तो यहाँ पर हम टाइप को सिखा देते हैं, जो कि बीजी होगा आपके साथ। और जितना भी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि एक भी छोड़ने वाले हैं, जितना क्वेश्चंस है उस पैटर्न पर उसका हम आपका पीडीएफ विदा कर देंगे, ताकि आप आसानी से बनाकर मिला सकते हो कि सर मेरा सही है कि गलत है। तो आइए देखते हैं हम लोग ए बी सी। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2, यही फॉर्मूला हमने प्रूफ कराया है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ना, यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो प्रश्न से अब जो भी तुम्हें लेना हो उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। तो प्रश्न से देखो, यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2, यह है x3, यह है y3। प्रश्न से यह है x1, यह है x2, यह y1, यह y2, यह x3 और यह है y3। यह है x1, यह है x2, y2। चलिए, x1 का वैल्यू है 1 6 4, इधर वैल्यू है 0 0 और कौन सा 3, मिला लीजिए, x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 y2 y3। अब क्या लिखेंगे? 1 1 और 1। इसे सॉल्व आउट किया जाए तो 1/2 x1 पर ना, किसी पर भी हम वर्क कर सकते हैं। तो r पर हम वर्क करते हैं, r पर तो प्लस माइनस और प्लस, यह है आपका r1, यह है आपका r2 और यह है आपका r3। तो हम r1 पर वर्क करते हैं, तो सामने हमने बंद कर दिया 1 पर। तो 1 पर हमें क्या दिखा? 0 3 1 1 ना। उसके बाद -6 पर, तो -6 पर सामने बंद कर दिया, क्या दिखा? फिर से 0 3 1 और 1। देखो 1 पर तो सामने बंद कर दोगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। तो 0 3 1 1 0 3 1 1। अब किस पर? तो -6 पर ये बंद कर दिया गया। तो 0 3 1 1 0 3 1 1। अब किस पर? +4 पर। तो +4 पर देखते हैं हम लोग, तो इधर से बंद पूरा हो गया। तो 0 0 1 1, तो 0 0 1 और 1 0 0 1 और 1। इसको अब सॉल्व किया जाए तो 1/2 क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, माइनस भी आएगा तो प्लस से लिखना। 0 से 0 गया तो यहाँ 0 × 1 बराबर यह हो जाएगा 1 × 0 -3 -6। तो 6 पर इसको सॉल्व करें तो 0 -3, तो 0 -3 हो जाएगा, प्लस 0 पर सॉल्व कीजिएगा, 4 पर। तो 4 पर सॉल्व किया जाए तो 4 पर सॉल्व करते हैं तो 0 -0, तो 0 -0 4 पर सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ हो जाएगा -3, यह हो जाएगा +18, +18 में से -3 जाएगा तो क्या बचेगा? तो +18 में से -3 जाएगा तो +15 बचेगा। तो 1/2 इंटू क्या होगा? 15 होगा, यानी लिख सकते हैं कि 15/2 यानी 15/2। तो इस तरह से 15/2 जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी क्षेत्रफल जो होता है वह स्क्वायर में होता है, इसलिए इसको लिखिएगा वर्ग इकाई। क्या लिखिएगा? वर्ग इकाई। ना लिखे बहुत 1 नंबर तक फिर ये में उड़ जाए, इसलिए क्षेत्रफल जो होगा 15/2 वर्ग इकाई होगा। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का सलूशन। इसी तरह से दूसरा और तीसरा हम बना सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस सेकेंड को कैसे सॉल्व आउट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका
कि दिखाएं कि संरेख है। हमने संरेखता के बारे में बताया है कि अगर ए बी सी 3 बिंदु जो है वह संरेख होगा, तो संरेख होगा मतलब यह है कि उसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा ना वह 0 के बराबर आएगा। तो संरेख यहाँ दिखाना है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी क्या है, आपस में संरेख है। तो अगर सारणी विधि से कहेगा तब, अगर एग्जाम हॉल में कोई भी विधि नहीं लगाता है, कोई भी मेथड नहीं कहता है, अब जिस तरह मर्जी उस तरह से बना सकते हो। तो बहुत सारे हमने तरीका सिखाया है 11वीं क्लास में। ए बी का दूरी प्लस बी सी का दूरी बराबर ए सी का दूरी, संरेखता का सिद्धांत है या ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल, ये भी संरेखता का सिद्धांत है आपका। या आप निकाल सकते हो इसको कि एक और तरीका है आपके उसके कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं आपके 11वीं क्लास के बेस पर जिससे बना सकते हो, लेकिन 12th क्लास का है सारणी की सहायता से। तो सारणी की सहायता से में आप यह दिखाना होगा कि यह जो ए बी सी का क्षेत्रफल जो आएगा ना वह 0 के बराबर आएगा, वह 0 के बराबर आएगा। तो आइए, चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए प्रश्न से ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। यह प्रूफ करके आपको दिखाना है। अगर इसका क्षेत्रफल 0 के इक्वल आ गया तो यह प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी जो है वह क्या है, संरेख है। तो आगे चलते हैं हम। 1/2 x1 का वैल्यू a, यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2, यह है x3, यह है y3। तो x1 का वैल्यू a हुआ मेरा, x1 का वैल्यू a, और x2 का जो वैल्यू होगा वह है मेरे पास b, और x3 का वैल्यू जो होगा वह c है। यहाँ आ जाओ, b प्लस c, यहाँ पर क्या है c प्लस a, और यहाँ पर क्या है a प्लस b ना। नीचे आ जाइए, तो नीचे क्या होगा 1 1 1। अब आ जाइए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, या तो R1 के प्लेस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सिन के साथ प्लस माइनस और प्लस के सिन के साथ। लेकिन R1 पर सॉल्व कीजिएगा तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो कि टफ है। थोड़ा सा इस सारणी का नियम का प्रयोग किया जाए। सारणी का नियम क्या है कि यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो तो सारणी का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को बराबर कर दे तो सारणी का मान 0 होगा। तो देखो यहाँ पर यह है आपका R1 और है बा R2। तो अगर R2 के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, R2 के प्लेस पर जोड़ दें R1 प्लस R2 को, R2 के प्लेस पर अगर हम जोड़ दें R1 प्लस किसको, R2 को, तो कुछ बातें जो है वो बनने लगेगी। तो 1/2, आइए जोड़िए, ए बी सी, जिस पर काम नहीं करेंगे ना बाबू उसको जैसे वैसे रखेंगे, जोड़ेंगे इसको इस पर जोड़िए। तो a प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी। जोड़ के देख लो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ना। नीचे क्या है, नीचे है 1 1 1। अब तुम्हें पता है कि किसी भी पंक्ति से किसी भी नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम R2 को इससे बाहर निकाल सकते हैं ना। क्या निकाल दिए, a प्लस बी प्लस सी को हमने बाहर निकाल दिया। तो a b c 1 1 1 1 1 1। और यहाँ क्लियर रूप से दिखाई दिया कि R1 और R2 जो है, R1 और कौन सा R2 जो है वो इक्वल है। इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अतः ए बी सी जो है वह संरेख है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जहाँ 0 होता है तो क्लियर सी बात है कि ए बी सी जो आपकी रेखा होगी वह आपका संरेख रेखा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखा। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। किसके लिए, 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक सेम जैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि के का वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के इक्वल टू व्हाट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम दिया हुआ है पॉइंट कि के 0 और आपका दिया हुआ है 4 0 और दिया हुआ है 0 और 2। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन इसमें है। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 और 0 जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में डाला रहेगा, 0 और 4 और दिया हुआ आपका कितना 0 और के। और इसमें सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पर आपका एरिया दिया हुआ है और वैल्यू आपको निकालना है किसका, के का। हमने बताया था पैटर्न कि 2 तरह से पैटर्न रहेंगे। तो अगली बार जो है उसमें एरिया दिया हुआ है और के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए तो ध्यान दीजिए,
यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2, यह है x3 और यह है y3 ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इक्वेशन नंबर 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, जो कि अभी हमने बताया आपको। प्रश्न ने आपसे क्या कहा? तो प्रश्न ने कहा कि इसका जो एरिया है, एरिया 4 के बराबर है। किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 4 वर्ग इकाई एरिया है। तो मतलब कि जो क्षेत्रफल डेल है इसका वैल्यू जो है वो +-4 के बराबर है। तो इसके जगह पर अभी बार हम लिखेंगे +-4। क्यों लेंगे सर प्लस-माइनस? क्योंकि आपको सिखाया है कि प्लस और माइनस इसलिए लेंगे कि हो सकता है क्षेत्रफल जो आया हुआ था तुम्हारा वो प्लस में आया हुआ, हो सकता है कि जो क्षेत्रफल आया था वो किस में आया हो? माइनस में आया हो, इसलिए +-, चिन्ह का आप यूज करोगे। अब आ जाइए x1 के जगह पर यह है x1 के, x2 के जगह पर है 4, x3 के जगह पर है 0, तो k4 0। अब इधर आ जाइए 0 0 और कितना 0 0 और कितना 2, 0 0 2 1 1 और 1 ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो हो जाएगा +-8 इक्वल टू +-8 इक्वल टू k4 0 0 0 2 1 1 और 1। अब सॉल्व किया जाए, R1 पे सॉल्व करते हैं, +- और प्लस चिन्ह के साथ R1 पर सॉल्व करते हैं तो +-8 ना। R1 पे सॉल्व करते हैं तो k बंद कर दिया सामने सामने तो क्या दिखाई दिया 2 0 2 1 1 0 2 1 1। चलिए आगे बढ़ते हैं -4 पर, तो -4 पर सॉल्व करते हैं इसको तो -4 पर कौन कौन दिखाई दे रहा है 0 2 1 1 0 2 1 1। अब आ जाइए 0 पर, तो 0 पर कुछ भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, 0 इज ए हीरो, पहले ही बता दिए है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई 0 पर सामने सामने बंद कर दिया 0 0 1 1 0 0 0 0 1 और 1। चलो +-8 इक्वल टू k क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ तो 0 -2 -4 क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ तो 0 -2 ये तो +0 हो जाएगा ना, तो +-8 इक्वल टू -2k और यह हो जाएगा प्लस कितना 8। चलिए अब ध्यान दीजिए इसको कौन सी मान लें समीकरण नंबर 2। और बारी बारी से यदि अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यदि अब बार 8 लेते हो तो 8 इक्वल टू -2k + 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचा कितना 0, तो 0 बराबर -2k तो 2 चला जाएगा बेटा में, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो k का मान किसके बराबर आया 0 के बराबर आया। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा यदि ऐसा भी हो सकता है आपका कि 8 प्लस में लिए और माइनस में लिए, तो -8 इक्वल टू -2k +8 तो कटा दोगे, लबर मत करो जल्दी, इसको कटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में और माइनस में तो कटेगा नहीं ना, इसको इधर लेकर आओगे तो -8 माइनस कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा इक्वल टू -2k। अब कटाओ इधर तो 8 बार में कटेगा तो k इक्वल टू यानी 8 इक्वल टू k होगा, तो k का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा 8 के बराबर आएगा। तो k का 2 वैल्यू आया, एक 0 आया और एक 8 आया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था और किस तरह से हमने k का वैल्यू निकाला। अब इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वह है आपका 4 और 4 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका समीकरण निकालना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 क्वेश्चंस हैं, एक 1 और एक 2 ना। तो इसमें आपका रेखा का समीकरण निकालना, किसका समीकरण निकालना, रेखा का समीकरण। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट दिया है A, एक दिया है B और एक दिया हुआ है C। तो A का वैल्यू दिया है 1 2 और एक का वैल्यू दिया है आपका B का वैल्यू 3 और 6। चूँकि C का वैल्यू नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है कारण जानिए, क्योंकि समीकरण में हमें XY चाहिए। तो आखिर रेखा किस प्लेन से पास कर रही है, तो 2D होगा तो XY प्लेन से पास करेगी यानी XY तल से पास करेगी। तो C का जो मान है हम क्या सपोज करेंगे, तो C का वैल्यू जो है वो हम X और Y सपोज करेंगे। यहाँ तक ठीक हो सब, 1 2 3 6 और X और Y, ये C का वैल्यू हो गया। अब इसका चूँकि समीकरण निकालना है, रेखा का समीकरण,
किसका समीकरण? रेखा का समीकरण। तो जो रेखवा बा वो सरल होता है, इसको नहीं कहेंगे रेखा, यह क्या है? एक वक्र है। रेखा मतलब सीधा होना चाहिए, तो रेखा का समीकरण। तो ध्यान दीजिए, रेखा मतलब सरल रेखा, रेखा मतलब सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या हुआ? सरल रेखा का मतलब हुआ संरेख। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आकर रुक जाता है कि सरल रेखा का मतलब होता है संरेख। तो संरेख का आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि संरेख का मतलब क्या होता है और इसको किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो देखो ध्यान दो, चूंकि हम जानते हैं कि यदि ए बी सी संरेख हो तब ए बी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये हमें पता है क्योंकि हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये काम किया है। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आएगा वो 0 के बराबर आएगा। अगर ए बी सी का क्षेत्रफल 0 लेकर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपका x और y में जो है वह संबंध आ जाएगा, और जो संबंध आएगा उसी को हम सरल रेखा का समीकरण कहेंगे। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न से। अभी जो क्वेश्चन बनाना उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकती हो। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ना, ये आपका दिया गया है। तो 1/2 ये किसके बराबर? 0 के बराबर। चलिए x1 का वैल्यू पुट करो, x1 का वैल्यू पुट करो। x1 कौन सा है? 1, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। x1 का वैल्यू 1 है, 1, x2 का वैल्यू 3 है 3, और x3 का वैल्यू क्या है? तो x3 का वैल्यू x है। y1 का वैल्यू पुट करो, तो y1 का वैल्यू तो मेरे पास 2 है तो 2 पुट कर दिया। y2 का वैल्यू पुट करो, y2 का वैल्यू 6 है तो 6 पुट कर दिया। y3 का वैल्यू पुट करो, y है नीचे 1 1 1 इक्वल टू 0 ना। अब सॉल्व कर दिया जाए, सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस और प्लस, ये 1/2 है, कहाँ चला जाएगा? 0 में वह चला गया। 1/2 कहाँ चला गया? 0 में चला गया। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो 1 पर, तो 1 पर सॉल्व करोगे तो जो दिखा उसे लिखेंगे, इधर से बंद कर दिए। 6y1 1 6y1 और 1। चलिए -3 पर, तो -3 पर सॉल्व करते हैं। इधर से बंद हो गया, इधर से बंद हो गया। 2y1 1, तो 2y1 और 1। उसके बाद किस पर सॉल्व करेंगे? x पर, तो प्लस x पर, तो प्लस x पर सामने सामने बंद कर दिए। 2 6 1 1, तो 2 6 1 और 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इक्वल टू क्या होगा? तो 0 होगा। चलो आ जाओ। तो अब 1 पर इधर से बंद किया जाए तो 6 - y हो जाएगा। यह -3 पर बंद कर दिया जाए दोनों तरफ से तो 2 - y हो जाएगा। प्लस x पर बंद कर दिया जाए दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा? तो 2 - 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 6 - y, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 3y, और यहाँ हो जाएगा कितना? तो -3y, ये हो जाएगा -4x बराबर 0 ना। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, घटाओगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 2y - 4x बराबर कितना? 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2y इक्वल टू 4x, यहाँ से 2 टाइम में कट जाएगा। लिखा जा सकता है यहाँ पर कि y इक्वल टू 2x, या तो y को इधर भी लेकर लिख सकते हो या तो इस तरह से भी आप छोड़ सकते हो। तो हम लोगों ने देखा किस तरह से कि 4.3 को सॉल्व किया गया। तो इसी तरह से अगर आप प्रत्येक वीडियो का सलूशन चाहते हैं तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो एडमिशन स्लिप आप मेरे पास विदा कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं। और हर चैप्टर बाय, हर क्वेश्चन बाय थ्योरी और वीडियो आपको मिलते रहेगा। मैं इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। कोरोना हो या कुछ भी हो, हमें तो पढ़ना है तो पढ़ना है। इसी जिद पर हम आगे की तरफ अपना पढ़ाई जो है वह जारी रखेंगे। माध्यम कोई भी हो, हमें पढ़ना है बस। धन्यवाद।